हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया और यहाँ मैं शेयर करती हूँ आपसे अपने कलेक्शन, सम थॉट्स, सम टिप्स, सम रेसिपीज़ एंड मैनी मोर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत करिए, जल्दी से ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपकी सेफ्टी रहेगी और आपके परिवार की सेफ्टी रहेगी। गाइस आज का मेरा टॉपिक जो है वो एक्चुअली गाइस हम बच्चों को सब चीज़ सिखाते हैं। ए टू जेड सिखाते हैं, अ से अह तक सिखाते हैं, क से ज्ञान तक सिखाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। पर बच्चों को उन लोगों से मिलवाते नहीं हैं जो लोग हमारे काफ़ी क्लोज़ हैं, जिनकी हमें समय समय पर ज़रूरत पड़ती है या जिनके बिना हमारा काम नहीं हो पाता है। तो गाइस वो हैं हमारे हेल्पर। हमारे हेल्पर को हमेशा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें उनसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो आज उन्हीं हेल्पर्स के बारे में मैं बात करूँगी। तो मेरे फर्स्ट पहले हेल्पर जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो है टीचर। आज मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ या जितने भी यूट्यूब पे यूट्यूबर हैं या फिर आप भी किसी के सामने जो बोलते हैं, जो अच्छी चीज़ें बोलते हैं, जिनसे दूसरों को नॉलेज मिलती है, अच्छी चीज़ें सीखते हैं, वो किसकी वजह से? अपने टीचर की वजह से। हमेशा टीचर का सम्मान करिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। ये आप शुरू से सुनते आए होंगे सबके मुंह से, सबके बड़े लोगों से, अपने घर के लोगों, पेरेंट्स से या किसी से भी, कि बेटा टीचर का हमेशा सम्मान करो, टीचर को रिस्पेक्ट दो। वो जो बोलते हैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलते हैं। तो ये हमारे हेल्पर में आते हैं। हेल्पर मीन्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। अगर हमसे जो कुछ गलती हो जाती है तो वो आके उस चीज़ को, गलती को ठीक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हेल्पर या रिस्पेक्ट से मैं नाम लूँ तो हमारे टीचर्स हैं। दूसरा मैं नाम लूँ गॉड के बाद, दूसरा उनका नाम आता है और वो आप अच्छी तरह जानते हैं, वो हैं डॉक्टर। डॉक्टर जितने भी वीक पीपल होते हैं, जितने भी कमज़ोर लोग होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, उनको कौन ठीक करता है, कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर ट्रीट करते हैं। इस समय जो पूरा विश्व, पूरा देश जो हमारा कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल उन डॉक्टर का ही है। इसीलिए उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे अच्छे से ट्रीट करिए, उनको पूरा सम्मान दीजिए जिसके वो हकदार हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड आते हैं हमारे, थर्ड नर्स आती हैं। नर्स जो है पेशेंट की केयर करती हैं। कोई पेशेंट आया और हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसकी केयर कौन करता है? उसकी केयर नर्स ही करती हैं। उसके बाद आया हमारा बार्बर। बार्बर क्या है? बार्बर हमारे हेयर को कट करता है। हम लोग बार्बर को उतना सम्मान नहीं देते, उतने अच्छे से नहीं कहते, उसको अलग अलग लैंग्वेज से बुलाते हैं, बट बार्बर भी हमारे हेल्पर में ही आता है। उसके बाद आया कारपेंटर। बच्चों को ये सिखाइए कि बेटा जो भी फर्नीचर्स घर में बनाए गए हैं वो फर्नीचर कौन बनाया है? कारपेंटर बनाया है। तो बच्चों को इन सारे हेल्परों से मीट करवाइए, उन्हें मिलवाइए। और उसके बाद आता है कारपेंटर। कारपेंटर के बाद आया प्लम्बर। जितने भी टैप और पाइप फिटिंग्स के काम होते हैं वो सारे कौन करता है? वो हमारा प्लम्बर करता है। तो बच्चों को उनसे भी मिलवाइए। एक होता है ग्रीन ग्रॉसर। ग्रीन ग्रॉसर मीन्स जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हमें सेल करता है, जब हम लेने जाते हैं तो वो कौन सेल करता है? वो ग्रीन ग्रॉसर करता है। तो बच्चों को इससे भी बताइए कि बच्चे, बेटा ये वेजिटेबल्स मैं यहाँ से लेके आई हूँ या ये मैं फ्रूट्स खरीदी हूँ तो ये मैं किसने सेल किया? ये ग्रीन ग्रॉसर ने सेल किया है। ओके। उसके बाद आता है कॉबलर। कॉबलर कौन है? हम नए शूज़ ले आते हैं, नई जूतियाँ लेके आते हैं और पहनते हैं। हम लोग कहते हैं हाँ बेटा मैं मार्केट से खरीद लाया। इसको कौन बनाया? इसको कॉबलर बनाता है। कहीं भी हमारे शूज़ फट जाते हैं रास्ते में, हम लोग कहते हैं अरे अरे कॉबलर नहीं मिल रहा है, हमारे शूज़ ये थोड़े से फट गए हैं, कहाँ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? तो ये कौन बनाता है? कॉबलर बनाता है। तुरंत उसको बिल्कुल बना के, बिल्कुल रिपेयर करके, बिल्कुल एकदम न्यू लुक उसका देता है, बिल्कुल नया कर देता है। ये कौन करता है? ये कॉबलर करता है। तो बच्चों को इन सारे हेल्परों के बारे में बताइए। उसके बाद आता है पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन जितने भी हमारे पार्सल आते हैं, हमारे लेटर्स आते हैं, उनको हमारे घर तक, हिंदी में मैं बोलूँ तो गंतव्य रास्ते तक पहुंचाता है ये पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को भी उतनी ही सम्मान से दीजिए, उनको भी उतने अच्छे से ट्रीट करिए। उसके बाद मैं नाम करूँ तो मिल्कमैन। मिल्कमैन जो दूध देता है, हमें हमें दूध ला के देता है, मिल्कमैन। उसके बाद मैं बात करूँ तो आता है टॉपिक इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ, जो हमारे जितने भी घर में
जितनी भी मैं अपने घर में चाहे आपके घर में बताऊं, जितने भी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हमारी लाइट, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, रेफ्रिजरेटर में हो गया, टीवी में हो गया, तो इसकी प्रॉब्लम्स को कौन दूर करता है? ये इलेक्ट्रिशियन आता है और इलेक्ट्रिक वाली जितनी चीज़ें हैं उनको वो बिल्कुल ठीक करके, रिपेयर करके चला जाता है। उसके बाद मैं नाम लूँ तो वॉचमैन। हम सो जाते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से भूल के आराम से सो जाते हैं, और उस पूरी ज़िम्मेदारी को वॉचमैन जो है रात में जग के हमारी पूरी ज़िम्मेदारी को, हमारे घर की ज़िम्मेदारी को वॉचमैन निभाता है। इसलिए उसको भी उतना ही अच्छे से ट्रीट करिए जैसे आप और लोगों को ट्रीट करते हैं। कुछ लोग वॉचमैन को बोलते हैं अरे वॉचमैन है, अरे वॉचमैन है, वॉचमैन क्या, वॉचमैन भी तो एक इंसान ही, एक पर्सन है, तो उसको भी उसी तरह से ट्रीट करिए। उसके बाद मैं बात करूँ तो फार्मर, जिसका अहम रोल है हमारे पूरी लाइफ जर्नी में, बहुत ही अहम रोल है। हम आज जो लॉकडाउन की वजह से भी जो हमारे पास अनाज नहीं मिल पा रहा था, जो मिल पा रहा है, ये किसकी वजह से? ये एक फार्मर की वजह से। हम फार्मर को उतना महत्व नहीं देते, बोलते अरे ये किसान है, बट किसान की वजह से ही तो हमारे पास ये अनाज आ रहा है। हम जो अनाज खा रहे हैं, जो हमारे पास अन्न का दाना एक आता है, कहते हैं अन्न माता, अन्नपूर्णा देवी। अगर देवियों माने तो उनको अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। तो अन्न जो हम खा रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल और फ्रूट हो, कुछ भी हो, मतलब मैं उसकी बात करूँ, दाल चावल, ये जितने भी इस तरह के मतलब अनाज हैं, ये क्या है, ये कौन देता है? ये हमारे फार्मर किसान जो है धूप में, हम लोग यहाँ घरों में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, हमारे फार्मर धूप में, तपती धूप में अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए खेती करते हैं, टाइम टाइम पे उसको पानी देते हैं, और वो अनाज किस किस तरह से वो अनाज को बोते हैं, और अनाज हमारे घरों तक, पहले शॉप तक आता है, फिर हमारे घरों तक आता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर में अनाज का अनादर करते हैं या अनाज को फेंकते हैं, तो प्लीज़ आज से ये करना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी दिन एक फार्मर को काम करते हुए किसान को खेत में काम करते हुए देखेंगे, इतनी मेहनत में, इतनी तपती कड़कड़ाती धूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मेहनत करते हैं ये फार्मर। तो उनको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, जिसके वो पूरी तरह से हकदार हैं, उनसे अच्छे से ट्रीट करिए। उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लूँ तो वो है गार्डनर। हमको बहुत शौक़ होता है कि हम चलो बगीचा, फ्लावर लगा दें, या बगीचों में चलो पानी दे दें, हम कभी कभी पानी देते हैं। पर गार्डनर को, अगर हम किसी गार्डनर को देखें जो बगीचे की देखभाल करता है, उसको टाइम टाइम पे पानी देता है, उसको खाद चाहिए, जिस तरह से हमें खाना और पानी दोनों की ज़रूरत होती है, हम खाना खाते हैं, पानी, उसी तरह से हमारे पौधे होते हैं, एक फ्लावर होता है। हम लोग देखे होंगे, जब आप देखे होंगे अपने खुद के गमले में, आप कभी देखिएगा ध्यान से कि वो पौधा जो होता है, फ्लावर जो होता है, जब वो फूल पेड़ में लगा होता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। वो कैसे अच्छा लगता है, वो कैसे इतना सुंदर बनता है? उसकी देखभाल कौन करता है? गार्डनर करता है। उसको टाइम टाइम पे पानी देता है, उसको टाइम टाइम पे खाद देता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं देते होंगे, हो तो आप भी अपने गमलों में खाद और पानी, खाद खुरपी से ऐसे खाद डाल के अच्छे से फ्लावर अपने गमले में पौधों को लगाते होंगे, पानी देते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गार्डनर करता है तो उसका भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करिए। और मैं एक चीज़ में और टॉपिक, एक मैं और नाम बता दूँ, वो है मैसन मिस्त्री, जिसको राजमिस्त्री कहते हैं। जो हमारी बिल्डिंग, जैसे मैं अभी इस घर में खड़ी हूँ या आप अपने घर में रहते हैं, इसको कौन बनाता है? राजमिस्त्री, मैसन यानी राजमिस्त्री बनाता है। तो मिस्त्री हमारे घर की एक नींव जिस पे ये इमारत खड़ी होती है, एक नींव बनाता है। कितनी मेहनत से, आप कभी बैठ के उसको देखिए, कितनी मेहनत से वो बनाता है। तो उसकी भी रिस्पेक्ट करिए जैसे और लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। और सोल्जर जो हमारे बॉर्डर पे तैनात होके हमारे सारे जितने भी अपोजिट साइड के लोग होते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको सोल्जर जो है अपने शहीद होके, अपने परिवार का ध्यान न रख के शहीद हो जाते हैं, तो उनका भी पूरा तरह से सम्मान करिए और उनको भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट दीजिए। उसके बाद मैं बात करूं तो आता है पुलिसमैन। आप तो देख रहे हैं कोरोना के बीच में दो का नाम मैं
हाँ, 2 का नाम मैं मेनली लेना चाहूँगी, एक है पुलिसमैन, एक है डॉक्टर। डॉक्टर तो गॉड के बाद दूसरा नंबर डॉक्टर का आता है, इसलिए डॉक्टर को तो आप भूलिए मत, उसको तो पूरा सम्मान दीजिए। और सफाई कर्मचारी में बता दूँ, उनका भी इस समय काफ़ी आपने सुना भी होगा कि हेलीकॉप्टर से उनकी फूल वर्षा की गई थी, फूल बरसाया गया था डॉक्टर और सफाई कर्मचारी के ऊपर, उनको पूरा सैल्यूट किया गया था। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, हमारे जितने हेल्पर्स मैं जितने नाम ली हूँ उनका पूरा सम्मान दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। अभी नहीं, ये नहीं कि अभी आप दे रहे हैं सिर्फ सम्मान, नहीं, उनको लाइफ टाइम के लिए उनको पूरा सम्मान दीजिए, उनके उनके साथ अच्छे से ट्रीट करिए, उनको उनके साथ अच्छे से बिहेव करिए। तो आज के टॉपिक में मेरा बस इतना ही था गाइस। एक्चुअली काफ़ी पसीना हो रहा है क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, तो ताकि आवाज़ आपको क्लियर पहुँचे, आप अच्छे से मेरी वीडियो मेरी बातें सुन सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तब तक के लिए स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।